आज हम लोग प्रश्नावली 1F सॉल्व करेंगे। इसमें बहुकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो देखो, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले वाली आने वाला धन पूर्णांक, तो इससे पहले वाला कौन? तो यहाँ पे 5 है, एक और बढ़ा तो कितना हो गया? 6। ठीक, लेकिन इतने के पहले पहले मतलब पहले क्या आया था वो बताना था हमें। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहले का मतलब एक घटा देना होता है। तो क्वेश्चन 1 है मेरे पास। धन पूर्णांक है 6a+5, तो इसके पहले का चाहिए हमें, पहले का। तो कितना हो? 6a+5 माइनस कितना कर दो? 1, तो निकल कितना है? 6a+4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट विकल्प सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो, 22/7 कैसी होती है? परिमेय होती है। 0.4 परिमेय होगी। ये 5/√16 मतलब 4 निकल आएगा, तो ये भी परिमेय होगी। तो केवल कौन? तो पाई। तो नंबर 2 में होगा पाई। विकल्प कौन सा होगा? सेकेंड। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संख्या है 4√3। 4√3 संख्या है, मतलब 4√3 जो है वो कैसी? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, परिमेय तो है नहीं, ठीक, पूर्णांक भी नहीं है, तो क्या हो गई? अपरिमेय। तो कैसी है? तो इसका विकल्प होगा थर्ड सही, अपरिमेय होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 के निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, मतलब हमें केवल बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो पहला है √5, अपरिमेय होती है। √1 बाहर निकल आएगी, कितना होगा? 1, मतलब परिमेय हो गई। ये 4, 9 एकम 9, 9 4 13/4, 9 होगी, अपरिमेय रहेगी। ये भी अपरिमेय। तो 4 का क्वेश्चन होगा √1, ये 1 निकले तो ये होगी परिमेय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है? निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखो, इसे हम परिमेय संख्या रूप में नहीं लिख सकते हम। ठीक, इसको √7 तो हो ही नहीं सकती बिल्कुल, और 0.9 को इसको लिख सकते हैं हम। तो क्या आंसर होगा? 2.737373। इसको हम ऐसे ऐसे इसको हम 2.73 ऊपर पार चिन्ह हम लगा सकते हैं। तो ये कैसी हो गई? परिमेय संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित, मतलब जो हम सम संख्या मानते हैं वो किस तरीके की मानते हैं? तो पूर्णांक तो सम संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो पूर्णांक जैसे m बराबर अगर हम 1 2 3 4 रखें तो हमेशा कैसे निकले? सम निकले। तो अगर हम यहाँ पे रखें, देखो जैसे हम n बराबर 1 लेंगे तो ये होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 विषम होती है। यहाँ पे रखेंगे अगर हम 1 तो 2 होगा, लेकिन जैसे ही हम कितना रखेंगे? 2, तो 3 हो जाएगा। गलत हो गया। यहाँ पे देखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, सब कैसे आएंगे? सम निकल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा थर्ड, 2m। 2m वाला कैसा होगा? सही होगा, समपूर्णांक होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक कौन सा होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो कौन सा? 2q +
1। तो क्वेश्चन 4 चौथा विकल्प देखो 2q+1। देखो जब भी सम मानने को बोले तो ये आंसर होगा 2m 2q, ठीक है, 2p 2n, कुछ भी हो आपको 2 में लेना है और इसमें 2+1 करना है, एक जोड़ना है, ठीक है। तो ये होगा विषम पूर्णांक, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा हमें n² - 1 8 से विभाज्य होती है तो n1, तो n का मान धरने, मतलब n² - 1 जो है, n² - 1 जो है वो 8 से विभाज्य है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो देखो अगर ये विभाज्य है मतलब ये पूरी कटेगी। अगर हम देखो जैसे n बराबर हम क्या रखते हैं 2 2 रखते हैं तो 2 दूनी कितना होगा 4, नहीं कटेगा। अगर हम n बराबर रखते हैं 3, n बराबर कितना रखते हैं 3, तो देखो यहाँ 3 रखेंगे, 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1/8। तो ये कितना होगा, देखो 3 का होगा 9 -1/8, मतलब 8/8 कट गया पूरा, कितना, तो 3 कहती थी विषम, तो ये क्या होगा विषम। तो इसका आंसर होगा विषम, ठीक है, विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है 65 और 117 का HCF। 65 और 117 का HCF जो है वो कितना दे रखा है हमें 65m - 117। तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसका करना m का मान। तो हम पहले क्या करते हैं 65 और 117 का निकाल लेते हैं LCM। तो 65 का भाग देंगे 117, 65 एकम 65, तो यहाँ बचा 2, यहाँ 11 में से 6 गया तो 5, फिर इसका इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, तो 52, यहाँ बचा 3, तो अब इसका इसमें देंगे तो एक ही बार जाएगा तो 33, यहाँ 12 में 3 गया तो 9, 1। अब 19 का देंगे हम 33 में, ठीक। सॉरी यहाँ पे 1 बचा था, तो 13 चक्कू 52, ये कट गया पूरा। तो HCF कितना निकल आया 13, ठीक। तो अब इसमें हम मान रखते हैं कितना, देखो यहाँ पे हो जाएगा 13 बराबर 65m - 117, इसको इधर भेजें तो 13 + 117 बराबर कितना बचा 65m, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 बराबर 65m, तो m बराबर कितना हो गया 130/65, 65 एकम 65, तो ये कट गया, कितना बचा 2, तो m बराबर कितना निकल आया 2, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, वह सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। मतलब संख्या मेरे पास क्या है 70 है और 125, और शेष बड़ी से बड़ी बोला हमसे, तो मेरे पास नंबर कौन सा 70 है और 125 है। भाग देने पर शेषफल जो है, शेषफल 5 और 8 प्राप्त हों, 5, 8 प्राप्त हों। तो हमें क्या करना है, देखो 70 में से कितना घटा दो 5, तो बचेगा कितना 65, और 125 में से कितना घटा दो 8, बचेगा कितना 117। तो अभी हमने ऊपर ही निकाला, देखो 65 और 117 का कितना निकल गया 13। तो हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे तो कितना निकल गया 13। तो संख्या वो कौन सी होगी
13, ये सेम लगा हुआ भैया, आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने लगेगा? 10। 11 देखते हैं, ठीक। 11 क्या है? 11 है, ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर जे और बी बराबर जे, मतलब ए बराबर हमें दे रखा है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर और बी बराबर दे रखा है एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्या, तो HCF ए और बी निकालिए। तो हमें क्या करना, HCF ए कामा बी निकालना है, ठीक। तो देखो ए बराबर कितना है, इसे हम लिखते हैं एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू वाई, और बी कहाँ है, एक्स और वाई और वाई। तो HCF जो होगा ए कामा बी का, देखो एक्स यहाँ पे तो एक्स, देखो वाई यहाँ पे तो वाई, एक वाई यहाँ पे और मिल रही है तो लिख दो। तो कितना होगा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12, ये दो धनात्मक गुणा पी और क्यू, पी बराबर ये और क्यू बराबर ये, तो इन व्यक्त किया तो ए और बी अभाज्य हैं, तो एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना, एलसीएम। तो हम लिख देते हैं पी बराबर कितना दे रखा हमें, ए बी स्क्वायर, और क्यू बराबर हमें कितना दे रहा, ए क्यू और बी। हमें क्या निकालना, एलसीएम पी क्यू का। तो देखो सबसे ज़्यादा ए यहाँ पे तो ए क्यू लिख लो, बी सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो बी स्क्वायर लिख दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या है, मतलब शून्य जो है एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, मतलब एक शून्योत्तर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और उसमें अगर शून्य का गुणा कर दें, अपरिमेय संख्या किसी गुणा कर दें तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कोई भी नंबर मान लो तुम यही मान लो 1/√2 था मेरे पास, ठीक। अब इंटू अगर हम √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो √3/2 निकल जाएगा, और √3 कैसी होगी, अपरिमेय, तो कैसी होगी, सदैव अपरिमेय, सदैव अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है, एक से 10 तक की सभी संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं की विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो 10, 100, 504 ये, तो हमें क्या करना है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, तो एलसीएम लेना हमें है 1 से 10 तक की संख्याओं का, तो हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो 1 का लेना, 2 का लेना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इतनी नंबर का हमें क्या लेना, एलसीएम। तो पहले 1 का तो कोई मतलब नहीं, काटो या 2 से काटते तो 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, ठीक। फिर 2 से चला जाएगा एक बार, तो 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2, 9, 5, फिर 2 से जाएगा एक बार, 1, 1, 3 ऐसे रहेगा, 1 ऐसा आ जाएगा, 5, 3, 7, 1, 9, 5। अब 3 से करते हैं तो 1, 1, 1, 1, 1, नहीं ये 5 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 7, 1, 3 टाइम 5। अभी 3 से एक बार और कटेगा तो ये 1, 1, 1, ये 5, फिर 1, फिर 7, फिर 1, फिर 1, फिर 5,
अब 5 से कटेगा तो 1 1 1, ये सब 1 होते चले जाएंगे, 7 बचेगा केवल, ये सब 1 हो गए। ठीक, अब 7 से काट देते हैं तो ये है। तो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना निकलेगा देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 4 दूनी 8, 3 3 9, 7 5 35, तो 8 ने 72, ये कितना हो जाएगा 35, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 20। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम इधर लगा दे रहे हैं। 14 क्वेश्चन नंबर, परिमेय संख्या दी गई हमें ये 14 58 7। ठीक, बटे में कितना है 1250 का दशमलव निम्नलिखित किन स्थानों पर समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो ये हमें ये 12 50 और 14 587, पहले एक बार जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 12 550, यहाँ बचा 8 0 2 और 7 का उतारा ले लिया। फिर से एक बार जाएगा तो 12 50, यहाँ बचा 7 3, यहाँ लगा 10 2 बचा 8। ठीक, अब नहीं जाएगा दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, कितने टाइम 6 टाइम, तो इसका गुणा 6 0, तो इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 7500। तो ये 0 बचा, 7 बचा, यहाँ 13, 13 में से 5 गए तो 8। ठीक, फिर से एक 0 बढ़ा लिया, फिर से वही 6 बार गया 7500, फिर 0 0 2 1 1200 बचा, फिर से एक 0 बढ़ाया तो अगली बार गया 9 बार। तो इसके अंदर हम गुणा करेंगे तो निकल के आएगा मेरा 11250। घटाएंगे तो 0 बचेगा, 5 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 750 बचा, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर कितने बार 6 बार गया तो 7500 आ गया। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो आंसर क्या आया 14587 बटे 12 पे, तो 11.6696। तो कितने अंक हैं 4 अंक बाद, तो 4 अंक बाद। आज हम लोगों की चैप्टर 1 फिनिश हो गया, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, आज चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है। तो अगर इसमें अगर आप अभी अगर कोई डाउट हो तो आप वो हमसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग अध्याय 2 चालू करेंगे अगले वीडियो में। बहुपद होता है पोलिनोमियल। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड नाइट।